हेलो दोस्तों, ट्रेड इन्वेस्टर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिवीज लैब के बारे में। और मार्केट के अंदर इतनी बड़ी जो गिरावट 9.5 से 10% के आसपास डिवीज लैब के अंदर दिखाई दी, उसकी क्या वजह थी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कि डिवीज लैब इतना ज्यादा जो है गिरा आज के दिन, सारी चीजों को देखने वाले हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस पे आपको क्या करना है, स्विंग ट्रेडर है तो क्या करना है, अगर डे ट्रेडर है तो क्या करना है, सारी चीज को देखने वाले हैं। उसके बाद देखने वाले हैं कि किस तरीके से आज एफआई और डीआई का कारोबार हुआ, मार्केट ऊपर जाते फिर नीचे क्यों आ गई, निफ्टी किस दिशा को जा सकती है कल के दिन, सारी चीजों को देखने वाले हैं। और डीवी स्लैब के रिजल्ट को भी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं और टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट को सीरियसली सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को सिखाने के लिए बनाया गया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डीवी स्लैब जो है दोस्तों उसका रिजल्ट। तो डीवी स्लैब का रिजल्ट मैंने ओपन कर रखा है इकोनॉमिक टाइम्स में। यहाँ पे आप देखिए, ये फॉर द ईयर है, यानी 2022 2021। तो यहाँ पे 21 है, यहाँ 22 है। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू 6,861 करोड़ लास्ट ईयर था, अभी 8,991 करोड़ के आसपास गया है। तो 38% की ग्रोथ जो है टोटल रेवेन्यू में दिखाई दे रही है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,628 करोड़ के आसपास लास्ट ईयर था, अभी 3,677 करोड़ के आसपास है। 40% की ग्रोथ यहाँ भी दिखाई दे रही है। ठीक है। और टोटल एक्सपेंसेस जो है 673 करोड़, 728 करोड़, थोड़ा एक्सपेंसेस इस साल बढ़ा है इनका। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो टैक्स के पेमेंट के बाद 1,955 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेवेन्यू। और ये है 2,949 करोड़ के आसपास। 51% के आसपास बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये हो गया सालाना जो है, ईयर टू ईयर हमने कंपेयर किया ये सारी चीजें। अब हम आके देख लेते हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर, यानी लास्ट क्वार्टर जो है मार्च का, और अभी जो है 2020 का क्वार्टर जो है, इसमें किस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दिया ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, 1,741 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू था लास्ट 2022 के अंदर मार्च का क्वार्टर में, अभी 2,546 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया है। और 652 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, अभी 1,066 करोड़ के आसपास है। और टोटल एक्सपेंस 164 करोड़ था लास्ट ईयर इस क्वार्टर में मार्च के, अभी 183 के आसपास है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 488 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर दोस्तों 883 करोड़ के आसपास गया है। 81% के आसपास यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है। टोटल रेवेन्यू में 46% की ग्रोथ है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, कहां पे हुई कि इस तरीके से गिरावट दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं फंडामेंटल फटाफट देखते हैं, फिर टेक्निकल चार्ट पर आएंगे और उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बिना स्किप किए कंटिन्यू देखिए, ताकि आपको समझ में, अगर आपका पैसा उसमें लगा हुआ है तो आपको क्या करना, वो चीजें मालूम पड़े आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, इसका जो है डिवीज लैब का ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले ये मार्केट कैप इसका जो है 1,03,434 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस 3898 आसपास आज आ गया है। 5,425 का हाई बनाया है, 3,790 के आसपास का लो बनाया है। 0.51% जो है दोस्तों ये डिविडेंड देती है कंपनी। और 10 साल का जो पी है 29.7, इसको 30 पकड़ लेते हैं। और इस वक्त 10 साल के पी के एवरेज के करीब करीब ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आरओसी बहुत बढ़िया 35% है, जो कि 20% के ऊपर जो है मैं इसको अच्छा मानता हूं। और आरओई जो है 28.2% है, जो कि दोस्तों बहुत बढ़िया है। प्रोमोटर होल्डिंग 51.9% के आसपास है। अनप्लेज शेयर्स 51.9, यानी प्लेज बिल्कुल भी नहीं है। और डिविडेंड जो है दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल जीरो है। फ्री कैश फ्लो दोस्तों 1,037 करोड़ के आसपास इन्होंने मेंटेन लिखा। तो यहाँ पे अगर फंडामेंटल भी देखा जाए तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए 3.69 करोड़ के आसपास का डेप्थ है, ये क्या है, ये नेग्लिजिबल है दोस्तों। तो फंडामेंटली तो काफी स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो गिरावट क्यों आई वो देखने की कोशिश हम लोग करते हैं। अब देख लेते हैं फटाफट कि किस तरीके से मार्केट में कारोबार हुआ, एफआई और डीआई के बीच में किस तरीके से आज की जंग रही। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1,265 करोड़ के आसपास सेलिंग की एफआई ने, और डीआई ने जो है 2,148 करोड़ के आसपास की बाइंग की। तो ये डीआई जो है इस बार बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं हमें। और डीआई जो है ऊपर की छलांग ले चुके हैं 2,148 करोड़, यानी लगभग लगभग एफआई ने जितनी सेलिंग की उसका दुगना डीआई ने बाइंग की। बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। यहाँ पे इंडाइसेस फटाफट देख लेते हैं फास्ट फास्ट। इंडाइसेस निफ्टी 50 जो है 0.3% के आसपास जो है नेगेटिव बंद हुआ। निफ्टी बैंक 0.1%, तो लगभग लगभग मार्केट फ्लैट रही। और निफ्टी मिड कैप जो 0.4%, 0.8% निफ्टी जो है स्मॉल कैप। और विक्स 1.3 काफी सुधरता हुआ नजर आ रहा है। आईटी ने जो है आज की रैली में काफी अच्छा हिस्सा लिया। और फार्मा आप देख पा रहे हैं 1.4% के आसपास नेगेटिव रहा। अब चलते हैं देख लेते हैं डायरेक्टली डिवीज लैब का हम टोटली जो है चार्ट, और चार्ट पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसने जो है एक बुल रन दिखाया है और अब इसके अंदर क्या संभावना पैदा हो सकती है।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है, 200 मूविंग एवरेज है, नीचे मैंने आरएसआई लगा रखा है। ठीक है, तो आरएसआई हमें तो है एक तरह से संदेश दे रहा है कि ओवर सोल्ड की कैटेगरी में आ चुका है। 33.34% के आसपास जो है आरएसआई यहाँ पे है। अब देखिए यहां से इसने जो है एक बहुत बड़ी बुल रन इसने दिखाया, आपके सामने है, और उसके बाद एक करेक्शन फेज में आया, फिर अगेन ऊपर जाने की कोशिश की, फिर करेक्ट हुआ, और अगेन आज एक गैप डाउन होकर नीचे की तरफ आज आ गया है। गैप डाउन तो नहीं दोस्तों, लेकिन एक बहुत बड़ी कैंडल इसने आज बनाई है। तो यहाँ पे अगर हम इसको वीकली टाइम में शिफ्ट करें तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। 200 मूविंग एवरेज को देखिए, यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार 200 मूविंग एवरेज के आसपास नीचे आया, फिर वापस गया, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे चला आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आके इसी बॉटम को टच किया, फिर ऊपर गया, इतने दिन तक इसने कंसोलिडेट किया और फाइनली फिर नीचे चला आया। ठीक है, तो कुल मिला के इसका जो एक तरह से हम कहते हैं कि किसी स्टॉक का जो मन होता है, वो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये स्टॉक जो है, ये जो प्राइस है इसके नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन आता नहीं। इसका मन है कि इसके नीचे नहीं आऊंगा, बट इस बात जो है बहुत ही बियरिश कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक किया है। तो फाइनली अगर हम यहाँ देखें तो एक वक्त में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फाइनली इस लेवल पे इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया और इसी जगह पे ये इसको सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम एक वीकली टाइम फ्रेम में जाके एक क्रूशियल सपोर्ट निकालने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जो 2020 12वें महीने में 2021 मार्च अप्रैल तक जिस जिस एरिया को उसने एज अ रेजिस्टेंस फेस किया था, तो हमारा पहला सपोर्ट निकल कर आता है दोस्तों 38,850 से लेके ये जो भी एरिया चल रहा है 4,000, इस बीच में जो है बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट इसको यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट के पास आ चुका है विद ओवरसोल्ड कंडीशन। तो एक पॉजिटिव कंडीशन है दोस्तों। अगर इसके अंदर और मेजर करेक्शन आता है तो ये कहां तक आ सकता है, ये दोस्तों आ सकता है 32,50 के आसपास, इस एरिया तक आ सकता है। ठीक है, तो अगर किसी ने इसको एंट्री ले चुके हैं और वो अटक चुके हैं, फंस चुके हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इस एरिया के ब्रेक होने तक वेट करना है। हो सकता है इस एरिया में स्थिर होकर वापस ऊपर की तरफ निकल जाए, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी इस एरिया में और वापस जो है सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ गया, पहली चीज। और अगर जो है किसी को नया फ्रेश एंट्री बनाना है तो अपने जो है कैपिटल को लगभग लगभग वो 5 पार्ट में डिवाइड कर देवे। ठीक है, 1 लाख अगर इसको एंट्री करना है तो 20,000 रुपया इस लेवल पे डाले, 3850 पे। फिर जैसे जैसे नीचे के लेवल आते हैं तो कुछ हमें यहाँ पे एक कुछ सपोर्ट्स यहाँ हमें नजर आते हैं इस एरिया के अंदर 3500 के आसपास, 3550 ये एरिया के अंदर। तो दूसरा स्लैब यहाँ डाले, तीसरा स्लैब यहाँ डाले और वेट एंड वॉच करे। स्टॉप लॉस ऐसे हालात में हमारा 2750 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 2750 के नीचे ये आ जाता है तो हमें जो है यहाँ से भाग लेना है, इसमें रुकना नहीं है। तो हमें जो अपने जो टोटल कैपिटल को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक हिस्सा इस लेवल पे डालना है, दूसरा हिस्सा इस लेवल पे डालना है, तीसरा हिस्सा इस लेवल पे डालना है, चौथा इस पे, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लेके बैठना है। मैं बता देता हूँ कौन सा स्टॉप लॉस है। हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है दोस्तों 2750 के आसपास का। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से निकल जाना है। ये लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो इसी तरीके से मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर एक वीडियो बना के आपको बताया था, और उस वीडियो के अंदर जो है जिसने भी पोजिशंस लेगी आज बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तो स्टॉप लॉस को हल्के में मत लिया करिए। स्टॉप लॉस अगर आता है तो आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यही स्टॉप लॉस है जो आपको एक दिन सेव करेगा, एक दिन बचाएगा आपका कैपिटल। ठीक है, और यहां से अगर ये रिटर्न यहाँ से रिटर्न निकल जाता है तो फिर टेंशन नहीं है, यहाँ से आपको फिर ब्रेकआउट के बाद एक बहुत बड़ी रैली मिलने वाली है, क्योंकि ओवरऑल बहुत बुलिश स्टॉक है। और छोटे टाइम फ्रेम के लिए जिसने ट्रेड लिया था तो उसका स्टॉप लॉस आज के आज ही हिट हो गया होगा, वो तो सबको पता ही है। 10% का स्टॉप लॉस कौन रखता है दोस्तों। तो स्विंग ट्रेडर्स तो मुझे लगता है आज ही एग्जिट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो कल एक दिन देखिए, अगर कल के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से निकल जाइए, रुकिएगा नहीं। ठीक है, और लंबी अवधि के लिए आपने अगर पोजीशन ली हुई है साल 2 साल 3 साल के लिए तो टेंशन की बात नहीं दोस्तों। अब ये यहाँ इस लेवल्स को अगर टच करता है और यहाँ से एक जो है मूवमेंट बनाता है तो बहुत बढ़िया है। अब हम एक फीबो ड्रॉ कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि फीबो हमारा क्या कहता है। एक लंबी अवधि के लिए अगर हम 2017 से एक फीबो यहाँ से लगाएं तो हमें दिखाई देगा कि दोस्तों पहला करेक्शन इसका कंप्लीट हो रहा है इस लेवल पे 3500 के आसपास, 38.2% के आसपास। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस लेवल को टच करे। अगर लंबे टाइम फ्रेम की करेक्शन में चला गया कि भाई अभी साल 2 साल एक करेक्शन इसका होना है, तो यहाँ पे जो है आराम के साथ जो है दोस्तों ये 3100 3000 तक आ सकता है, क्योंकि 50% का रिट्रेसमेंट इसको 3000 पे ही दिखाई दे रहा है।
तो इस तरीके से आपको देखना है। एक लंबी अवधि के लिए अगर आप इसके अंदर पैसा डालते हैं तो बहुत बढ़िया पैसा बनेगा, क्योंकि डेब्ट फ्री कंपनी है और अच्छा खासा दोस्तों इसके अंदर जो है कैश फ्लो है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और रिजल्ट भी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, कई लोगों ने प्रॉफिट यहाँ बुक किया होगा और कुछ बारीकियां जो है हमारे सामने आएगी आगे, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं निफ्टी 50 में देख लेते हैं। निफ्टी 50 जैसा कि दोस्तों उम्मीद थी कि ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने की इसने कोशिश किया, दिन भर कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ चलाया। हम इसको 15 मिनट के कैंडल में लगाएंगे तो हमें और अच्छा दिखाई देगा। 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से काम करना है, कल के दिन में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए एक टॉप बनाया है, दूसरा टॉप बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक पैटर्न बनने की कोशिश करते हैं, एक एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर दोस्तों यहाँ से कल के दिन जो हमें काम करना है, वो अगर 200 मूविंग एवरेज को सस्टेन नहीं करता है और ये जो है 16,100 के लेवल को तोड़ता है, तो बहुत आसानी के साथ जो है 15,950 के पास, 15,970 के आसपास आएगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर इस लेवल को तोड़ देता है ये, तो बहुत आसानी के साथ हम ये टारगेट मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ इस लेवल का वेट करिए, डायरेक्ट शॉर्ट मत करिए, ठीक है। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो डायरेक्ट यहाँ से बाइंग मत शुरू करिए। ये ऊपर की तरफ जाके अगर यहाँ से एक बॉटम बनाता हुआ निकलता है इसको ब्रेक करके, तो आपको यहाँ पे बाइंग करना है, इस तरीके से काम करना है। इसके अंदर बहुत ज्यादा घाई मत करिए। मार्केट के अंदर जो चाले चल रहे हैं उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट लोगों के लिए हो रहा है इस वक्त, क्योंकि टेक्निकल्स भी बहुत ही मुश्किल से काम कर रहे हैं। आजकल मार्केट में टेक्निकल्स भी काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि टेक्निकल्स बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे। तो प्राइस एक्शन को प्रॉपरली फॉलो करिए और सही तरीके से काम करने की कोशिश करिए। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा 200 मूविंग एवरेज जो है 15 मिनट का लुढ़का आपने शॉर्ट किया, यहाँ से मार्केट रिकवर हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो शॉर्ट भी करना है तो इस लेवल पे करना है आपको, ये इस लेवल पे 16,100 के नीचे, और आपका टारगेट ये होना चाहिए 15,950। तो बहुत ज्यादा 150 का टारगेट मिल गया ऐसी मार्केट में बहुत है। और लॉन्ग भी करना है तो दोस्तों जब तक कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, कौन सा लेवल, ये वाला लेवल 16,280 के ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता अच्छे से आके, तब तक कि आपको लॉन्ग नहीं होना है, ठीक है। और टारगेट हमारा रहेगा 16,380 के आसपास का। तो 100 पॉइंट यहाँ हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से काम करना है ताकि आपका लॉस ना हो। बाकी लंबे टाइम फ्रेम में तो मैंने ऑलरेडी संडे का जो निफ्टी एनालिसिस किया था, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए। कोई सवाल है मन में तो कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पर्सनली रीड करता हूँ, आपको मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, और जो भी मैंने एनालिसिस किया ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेने के बाद ही आप इन्वेस्ट या ट्रेड करिएगा दोस्तों।